आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 17 सितंबर को लॉन्च की गई एक बहुत बड़ी योजना है, जो शिल्प कला और हस्तशिल्पकारी जो परंपरागत व्यवसायों के ऊपर निर्भर है। सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने, उनके बिजनेस को बड़ा करने, स्टार्टअप करने और विस्तार करने हेतु उनको ट्रेनिंग दे रही है और उनके लिए लोन की व्यवस्था की है। लगभग 5 वर्षों के टारगेट को लेकर के 30 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। आप यदि इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, ये छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का हर प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को कवर करवाएगा और आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। तो आप इस योजना से जुड़े रहें। एक एक मुद्दे के ऊपर बातचीत करूंगा, लेकिन बहुत कम टाइम में गागर में सागर भरा जाएगा और क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए, योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 की योजना है। पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। सीधा सीधा पड़ा है। जो विश्वकर्मा, जो कुंभार है, लोहार है, श्रमकार है, ये जितने भी 18 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें 2 किस्तों में टोटल 3 लाख के ऋण की व्यवस्था की गई है। तो 18 क्षेत्र शामिल है एक बात। 2 किस्तों में टोटल 3 लाख तक का ऋण केवल 5% की ब्याज के दर पर दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे और टूल किट खरीदने हेतु 15,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। तो इससे जुड़े आप एक एक चीज को देखें किस प्रकार से प्रोसेस होगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम इस प्रकार की एक बहुत बड़ी शिल्पकार और हस्तशिल्प वाले लोग हैं, इनके पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु, उनको सरकारी लाभ देने हेतु एक नई योजना ला रहे हैं। घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2023 को। इसको प्रारंभ किया गया 17 सितंबर 2023 को। यह मोस्ट याद कर लेना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई थी 17 सितंबर 2023। ध्यान रखना, यह योजना प्रारंभ की गई थी दिल्ली से। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी और नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर ही इस योजना को प्रारंभ किया गया था। उनका 73वां जन्म दिवस था और उसी दिन 17 सितंबर को यह योजना दिल्ली से प्रारंभ की गई। तो 17 सितंबर 2023 को वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार की योजना है और 100% इसका लाभ केंद्र सरकार देगी। वे इस पूरी योजना पे अगले 5 वर्षों में 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा इस योजना के ऊपर सरकार का। यह इसका व्यय है। अवधि 23-24 से लेकर 27-28 तक, यानी अगले 5 वर्षों तक 30 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना इनका उद्देश्य है। ध्यान रखना। दूसरी चीज देखिए, इनका मेन मकसद क्या है इस योजना का, तो यहां मैंने लिखा है पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देना। यह इस योजना का मेन उद्देश्य है। जो पारंपरिक शिल्प में और कौशल में लगे श्रमिक है, उनको सरकारी सहायता देना ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, उसको विस्तार दे पाए और अपनी जो हस्तशिल्पकारी जो कला है ये दुनिया भर में जाए, इनका निर्यात बढ़े, वृद्धि हो, अपने कौशल और हुनर को लाभ मिले। यही प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023, पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। घोषणा 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। प्रारंभ 17 सितंबर 2023 दिल्ली से प्रधानमंत्री के द्वारा अपने जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई। वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा 100%, वे 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए आएंगे और अवधि 5 वर्षों की 23-24 से 27-28 तक रखी गई। मेन उद्देश्य यह है। अगला देखिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना के बारे में क्या कहा गया है, वो वेबसाइट से हमने लिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात देखिए, इन्होंने कहा परंपरागत रूप से करोड़ों विश्वकर्मा जो अपने हाथों, औजारों और उपकरणों से कड़ी मेहनत करके कुछ न कुछ बनाते हैं, वे इस देश के निर्माता है। हमारे पास लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ाई, मूर्तिकार, कारीगर,
राजमिस्त्री आदि जैसे अनगिनत लोगों की एक विशाल लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए देश पहली बार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार समर्थन के लिए प्रावधान किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विश्वकर्मा करोड़ों विश्वकर्मा की जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। ये नरेंद्र मोदी ने इस योजना के बारे में कहा है और ये अपने प्रधानमंत्री जी है, इनको देख लो। ये बहुत गजब की योजना है। इस योजना से जो इस प्रकार के लोग कार्यों में लगे हैं, जिनका कार्य रजिस्टर्ड है, उनको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट पे जाकर के उनको आवेदन करना होगा और आवेदन से वहां पर अपने आप उनके नाम लिस्ट में आ जाएंगे। फोन नंबर देने पड़ेंगे, पूरे जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, तो अपने आप वहां पे उनकी बारी लगती जाएगी। यानी इसमें आवेदन कौन कर पाएगा? जिसकी आयु कम से कम 18 साल हो और अधिकतम 50 साल से ऊपर नहीं हो। इस आयु वर्ग के लोगों के लिए जो इस व्यवसाय से जुड़े, जितने 18 कार्य क्षेत्र डालें, 18 कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग का लाभ, किट खरीदने का लाभ और तीसरा ऋण का लाभ 3 लाख रुपए तक का वो ले सकते हैं। अगला देखिए, इसके अंदर ट्रेनिंग समझिए, 4 से 5 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी और उस टाइम भी 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। 15,000 रुपये टूल किट और औजार खरीदने हेतु दिए जाएंगे और उसके साथ में प्रमाण पत्र, किट, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि ये ट्रेंड है और अपने काम में निपुण है। इस प्रकार के प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ट्रेनिंग 4 से 5 दिन दी जाएगी और उस दौरान प्रत्येक दिन मानदेय कितना होगा? 500 रुपये होगा। टूल किट औजार खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 15,000 और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऋण देखिए, गजब की चीज है। इस योजना से संबंधित ऋण पूछा जा सकता है। योजना प्रारंभ कब हुई? कितने क्षेत्र इसमें शामिल है? ट्रेनिंग के दौरान मानदेय क्या होगा? टूल किट औजारों के लिए राशि कितनी होगी और फिर ऋण कितना दिया जाएगा? तो इस योजना के तहत लाभार्थी को टोटल 3 लाख तक का ऋण 2 किस्तों में दिया जाएगा। 3 लाख तक का ऋण। देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत टोटल 3 लाख तक का ऋण दिया जाएगा 2 चरणों में। पहले चरण में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए। ध्यान रखना, प्रथम किस्त स्टार्टअप के लिए दी जाएगी। दूसरी किस्त दी जाएगी 2 लाख रुपए की बिजनेस को विस्तारित रूप देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो 2 किस्तों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली चरण में स्टार्टअप के लिए 1 लाख रुपए और बिजनेस विस्तार के लिए 2 लाख रुपए और केवल बहुत कम ब्याज दर पे। दर कितनी लग रही है? 5% की रियायती दर के ऊपर ये पेमेंट मिल रहा है 3 लाख का। तो गजब की चीज है अपने आप में। जो हस्तशिल्पी है, जो परंपरागत रोजगार लेके बैठे हैं, उन लोगों को काफी संबल बंधेगा, मजबूत होंगे वो लोग। केवल अप्लाई करें और तरीके सीखें इनके। आगे देखिए, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला देखिए, शामिल क्षेत्र, ये विशेष है। 18 क्षेत्र शामिल किए गए हैं या 18 कार्यों को शामिल किया गया है। 18 क्षेत्र या 18 कार्यों से जुड़े लोगों को, उसमें कितनी भी जातियां, लगभग 140 जातियों में से कितनी भी जातियां हो सकती, किसी भी जाति का हो सकता, वो कुंभार का, ये जो काम लिखे गए ना, बढ़ाई, सुनार, लोहार, इस प्रकार के काम है, वो लोग शामिल है। तो इस योजना में कितने कार्य शामिल किए गए? 18 क्षेत्र या कार्य शामिल किए गए। ध्यान रखना, कार्य भी हो सकता है, काम भी लिखा हुआ आ सकता है। 18 12 भारतीय भाषाओं में एक टूल किट पुस्तिका जारी की गई है। सरकार ने इस योजना को समझने के लिए, अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में समझने के लिए 18 भारतीय भाषाओं में एक टूल किट पुस्तिका जारी की है। उसमें पूरा इस योजना का विवरण खाका सब कुछ समझा रखा है। सामान्य सेवाओं केंद्रों पर श्रमिक निःशुल्क पंजीकरण भी करा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, उद्देश्य क्या है इस योजना शुरू करने का? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य कारीगरों, वो छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों की मदद करना, पारंपरिक कारीगरों, वो शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को बनाए रखते हुए उनका विकास करना, श्रमिकों के कौशल आय वृद्धि में सहायता के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, ये मेन उद्देश्य है। श्रमिकों की कौशल को बढ़ाना, उनकी आय में वृद्धि करवाना और उनको आसानी से व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध करवा देना। इन उद्देश्यों से इस योजना को शुरू किया। मेन मतलब जो कारीगर है, हस्तशिल्पी है, शिल्पकार है, परंपरागत छोटे छोटे धंधे लेके बैठे हैं, सरकार उनको सहायता देना चाहती है, सरकार उनको मजबूत करना चाहती है आर्थिक रूप से, ताकि वो अपने बिजनेस को और विस्तारित रूप दे। और भारत की ये जो शिल्पकारी है, हस्तकलाएं जो है, ये बड़े
विदेशों में फैले फूले समृद्ध हो, इन उद्देश्यों से इस योजना को शुरू किया गया है। लाभ क्या है? अगले 5 वर्षों में 30 लाख परिवारों को लाभान्वित करना। इस योजना के तहत 30 लाख परिवारों को घरेलू कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान बनानी है, निर्यात में वृद्धि करनी है और कौशल में विकास करना है। क्योंकि जब लोगों को अपना आर्थिक लाभ देंगे, कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो वो अपनी इस कला में निपुण रहेंगे, इस कला में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन कलाओं के माध्यम से भारत की संस्कृति की एक और पहचान बनेगी, निर्यात बढ़ेगा, यहाँ की चीज़ों की बाहर मांग होगी और कौशल टेक्निक जब बढ़ जाएगी इन कारीगरों की, तो ये अधिक उत्पादन करेंगे। इन उद्देश्यों से इस सरकार ने ये योजना शुरू की है। लास्ट में सारांश में बता दूं, योजना शुरू की गई है 17 सितंबर 2023। एक तो ये पॉइंट याद रखना फर्स्ट। सेकंड, योजना उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य याद रख लेना, बस एक चीज याद रखना, जो हस्तशिल्पी है और जो छोटे कारीगर है, इन छोटे कारीगरों को आर्थिक मजबूती देना, अपनी संस्कृति को बढ़ाना, कौशल को बढ़ाना, यह मेन उद्देश्य है। इस योजना के तहत कितने कार्यों को शामिल किया गया है? तो टोटल 18 कार्यों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग कितने दिन की दी जाएगी? 4 से 5 दिन की दी जाएगी और मानदेय भत्ता कितना होगा? 500 रुपए। इस योजना के तहत टूल किट खरीदने के लिए सरकार की ओर से कितनी राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपये राशि दी जाएगी, ध्यान रखना 15। इस योजना के तहत सरकार कितना ऋण देगी? तो सरकार ऋण देगी 3 लाख रुपए तक का, 3 लाख रुपए तक का ऋण 2 किस्तों में, 1 लाख की पहली किस्त और फिर 2 लाख की किस्त होगी ऋण। और ये ऋण देगी किस दर पे देगी? तो सरकार देगी 5% की। फिर अगला उद्देश्य देखिए, इससे कितने परिवारों को लाभ होगा? तो अगले 5 वर्ष में लगभग 30 लाख परिवारों को लाभ होगा, लगभग 30 लाख परिवारों को लाभ होगा। ध्यान रखना, 30 लाख परिवार इस योजना से लाभ होगा। तो ये पूरा सारांश है इस योजना का। अब आप यदि ये चीज पढ़ लोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है इस योजना के अंदर, इतना ही। अपने एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।